फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 का बीट नंबर 10 तक खत्म किया था मास्टर बोर्ड का। आज हम उसके आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो आज के क्लास में जो मानने वाला है, जो थोड़ा सा लेंथी होता है प्रोसेस, वो मैं 2-3 क्वेश्चन के लिए करूंगा। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और तो ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कैसे हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं और कैसे कुछ मान के हल करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बीट नंबर 10 से। ओके, क्वेश्चन है हमारा tan of cosine x, tan of cos sin x। ओके, ये है क्वेश्चन हमारा। दो मेथड हम जानते, जैसे कि हम जानते हैं 2 मेथड है इसके ना। 2 मेथड हम सॉल्व करते थे, कि मान के करते थे कुछ और एक का डायरेक्ट इसको करते थे। ठीक है, तो दोनों को भी अच्छे से समझिएगा और डायरेक्ट वालों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम अब इसके बाद क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहां इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती थी। पहली चीज ये कि फाइनलाइज करना कि किसको टी लेना है पहले। ठीक है, क्वेश्चन मतलब फंक्शन किसका है, ओरिजिनल फंक्शन हम क्या करते हैं इसमें कि कंपोजिट फंक्शन है ये, इसको सिंपल एक फंक्शन में लाते हैं। अभी ये फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है, इसको एक सिंगल फंक्शन में लाते हैं। ओके, और सिंगल फंक्शन में लाने के लिए ये पता होना चाहिए कि सिंगल फंक्शन में जब ये आएगा तो किसका फंक्शन ये होगा। ठीक है, और उसके बाद उसके लिए क्या करना है कि फाइनलाइज करना है कि पहले किसको टी माने। तो पहला कि फर्स्ट स्टार्ट कहां से हो, स्टार्टिंग फंक्शन कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। और सेकेंड फाइनल टर्म कौन सा है ये आपको देखना है। तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है, ये 2 चीजें हमें फाइनलाइज करनी है, पहले कि स्टार्टिंग फंक्शन कौन सा है, फाइनल टर्म कौन सा है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग फंक्शन कौन सा है, किससे स्टार्ट हो रहा, मतलब कि लास्ट जो फंक्शन बनेगा सिंगल फंक्शन में सबको एज्यूम करने के बाद कौन सा बनेगा। तो दिख रहे हैं कि स्टार्ट हो रहा है ये 10 से। 10 के बाद इसके अंदर फंक्शन के फंक्शन है। ठीक, तो लास्ट जो आने वाला वो 10 आने वाला है। ओके, सेकेंडली कि फाइनल टर्म इसमें कौन सा है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स। सिर्फ एक्स पे कौन सा डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली इसमें अगर कोई नहीं आया तो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करने वाला ये साइन एक्स है। ठीक है, बाकी ये 10 ये पूरे टर्म पे डिपेंड कर रहा है, कॉस ये साइन एक्स पे कर रहा है, बस साइन ही ऐसा है जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली ये हमारा एक्स डिपेंडेंट टर्म है लास्ट वाला, जिससे हम एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें 2 चीजें ध्यान रखनी है, दूसरे मेथड में भी पहले मेथड में भी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो इसको एज्यूम करते हैं, लेट टी इक्वल्स टू साइन एक्स। ऐसे करें, लेट टी इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहां से dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा cos x। क्लियर है, हमारा फंक्शन कैसे लिखना जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा tan cos t। ठीक है, साइन के जगह पे हमने जो हमारा साइन है उसके जगह टी लिख। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ये y इक्वल्स टू tan cos t हो गया। अगेन ये जो टर्म है 10 है तो सही फंक्शन, बट ये फंक्शन का फंक्शन है। तो यहाँ पे किस चीज को मान सकते हैं, फिर सिंगल लाना है इसको, 10 समथिंग मतलब सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, सिंगल फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, और सिंगल फंक्शन सिंगल वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन है, तो फिर किसी चीज को मानना पड़ेगा। और किसको मानेंगे, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले में हमारे होगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगेन लेट
u इक्वल्स टू किसको मान लें, यहाँ पे ये दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला पे हमारे, ठीक है, डायरेक्ट जिसका हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब du किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, t का, क्योंकि फंक्शन t का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन t। अब माइनस साइन t का मतलब माइनस साइन और t के जगह पे साइन x, हम यहीं पे इसका वैल्यू रख देते हैं, बाद का टेंशन नहीं पालते, ठीक है, बाद में फिर वैल्यूज पुट करते रहे। ओके, ये जो चीजें। अब यहां से मेन फंक्शन हमारा देखें तो क्या बनेगा, tan u। अच्छा, अब ये सिंगल फंक्शन हो गया, सिंपल सा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है, जो सिंगल वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा। तो हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट में, तो करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हमारा होने वाला है tan u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ये फंक्शन u का डिफरेंशिएशन हम x के फॉर्म में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या, नहीं होगा। जो वेरिएबल है, जो फंक्शन जिस का वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो फिर tan वेरिएबल u है तो u के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब u हमने अपने मन से लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब du बाई नीचे क्या आ जाएगा dx, बट u जो है वो डायरेक्टली हम देख रहे हैं cos t है, t का फंक्शन है, तो ये t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, x के फॉर्म में होगा नहीं। अब t फिर dt फिर एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ dt को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन, अब t को देखना पड़ेगा, t क्या है, sin x का फंक्शन है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, x के रेस्पेक्ट में। ओके, डायरेक्टली, तो यहां से dy बाई dx हमारा आने वाला है tan u का sec स्क्वायर u, ओके, tan u का sec स्क्वायर u, du बाई dt हमारे पास है माइनस साइन ऑफ साइन x, ओके, और dt बाई dx है हमारा है cos x, ठीक है। तो u का वैल्यू पुट करते हैं, u का वैल्यू पुट करके हम फाइनल आंसर ले लेते हैं। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये होना है sec स्क्वायर u के जगह पे u हमारा हमने यहां माना है, t हमने यहां माना है, u के जगह पे sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है ना, sec स्क्वायर cos t के जगह पे क्या है, sin x है, तो डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, sec स्क्वायर sin x हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस साइन और साइन एक्स है, ये है ना, ये टर्म इनटू कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर cos ऑफ साइन एक्स इंटू माइनस लगाते यहीं पे सामने माइनस, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ cos एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जल्दी सीख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं डायरेक्ट वाले मेथड पे, डायरेक्ट करके देखते हैं। इसको ध्यान देखिए, क्योंकि अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक दो क्वेश्चन के बाद, वो सारे डायरेक्ट मेथड से मैं करने वाला हूं, और ये इजी भी होता है, जल्दी होता है। टी मानने में कई गलतियां हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा हम मानते हैं, लंबा प्रोसेस होता है, कई वैल्यूज चेंज करने पड़ते हैं, तो गलती का चांस वहां बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे गलती का चांस बहुत कम होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए ध्यान क्या देना है, आपको पहले फाइनलाइज करना है कि फंक्शन किसका है, स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, tan से, ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन स्टार्टिंग फंक्शन है और ये फाइनल है। तो अगर जैसे ये f(x) है, ठीक है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में करते थे, x के रेस्पेक्ट में करते थे ना, और क्या लिखते थे, f(x), ठीक है। जैसे अब tan होता, अगर ये tan होता, tan x, तो x का फंक्शन tan, क्या लिखते हैं हम, sec स्क्वायर x, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इस
एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, पर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ 1 होता है, तो इसको ज्यादा नंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये tan x की जगह पे tan cos sin x है, तो यार tan x अगर होता यहाँ पे तो ये sec स्क्वायर x होता, ठीक है। यहाँ पे tan cos sin x है तो x के जगह पे सेम यहाँ पे आ जाएगा, tan का तो sec स्क्वायर ही होना है, sec स्क्वायर, ठीक है। x के जगह पे जो है x के जगह पे वो यहाँ पे साथ में आ जाता, और साथ में जो है एक्स्ट्रा चीज उसका डिफरेंशिएशन होता है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं अब, तो dy बाई डी एक्स हमारा कैसे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan cos sin x, ठीक है। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन मुझे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सटेंड करता हूं चैन रूल को। एक ही चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अब डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, आपको ये लाइन स्टेप भी लिखना नहीं पड़ेगा, बट लिख लेते हैं। अब इसको मैं ये tan cos sin x और किसके रेस्पेक्ट में करना है, मेरे को x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ये x के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, cos sin x का। ये किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, cos sin x का। तो इसको जैसे नहीं होता था कि tan u बाई डी एक्स लिख रहे थे हम, पिछले में लिखा था हमने, तो u का फिर x के साथ नहीं हो सकता, u का हमने u किया था। अब u को अगर इतना ही था हमारा, जितना ही तो u था, तो नीचे हमने u लिखा था कि नहीं, du, तो सेम चीज यहां लिखेंगे, tan of cos sin x, ठीक है। tan of cos sin x लिख दिया हमने विथ रेस्पेक्ट टू cos of sin x, ठीक है। x की जगह पे इतना। अब ये चीज एक्स्ट्रा लिया हमने, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, cos ऑफ sin x का, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लंबा कर देता हूं, फिर अगले स्टेप तक इसको नहीं लेके जाता हूं, नहीं चलिए अगले स्टेप तक ले आता हूं, अगले में इसको डायरेक्ट करूंगा। चलिए ये हो गया, यहां से इसको लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर ये tan x होता, tan x विथ रेस्पेक्ट सॉरी tan x विथ रेस्पेक्ट टू x होता तो क्या होता, sec स्क्वायर x होता। तो tan cos इतना डिवाइड बाय cos इतना, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, ये वाला टर्म, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा sec स्क्वायर cos sin x। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ओके। अब यहां पे इसके रेस्पेक्ट में हो नहीं सकता डिफरेंशिएशन, तो क्या करें, डिफरेंशिएशन cos sin x का, अब फंक्शन किसका, cos का, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ कर रहे हैं, x के, नहीं हो सकता। cos किस पे डिपेंड कर रहा है, sin पे, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, sin x के। अब sin x एक्स्ट्रा, तो यहाँ sin x, ठीक है। ये गया, अभी भी सेम चीज लिखा है कि नहीं, यही चीज को हमने एक्सटेंड कर लिया है। इसको मैं डायरेक्ट भी यहाँ कर सकता था, इस चीज को मैं यहाँ भी डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है। आपको जैसा सही लगे कीजिएगा, एक एक लाइन अगर वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाती हैं। तो यहां से sec स्क्वायर एक्स, तो ये आ ही जाएगा, sec स्क्वायर जो है उसको लिख लेते हैं एज इट इज, ओके, इनटू cos ऑफ sin x। तो अगर एक cos x बाई x होता है तो क्या होता है, माइनस sin x। तो अब x के जगह पे क्या है, sin x है, तो cos समथिंग बाई समथिंग इक्वल्स टू माइनस sin समथिंग, और समथिंग क्या है यहाँ पे, sin x है कि नहीं, ये sin x है, समथिंग जो x के जगह पे क्या है, sin x, तो sin ये मान लिया, ठीक है। और sin x को डायरेक्ट cos x होता है, ये तो पता है कि उसका प्रॉब्लम है। अब फाइनली यहां से अगर देखने जाए तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, ठीक है, इनटू यहां माइनस लगा देते हैं, पहले स्टार्टिंग में माइनस लगा देते हैं, साइन ऑफ sin x इनटू और यहाँ पे cos x। ये हो गया हमारा आंसर। पिछले आंसर से आप मैच कर सकते हैं, पिछले मेथड से सेम होगा बिल्कुल, और ये छोटा भी हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, गलतियां हो जाती हैं उसमें,
मानने में गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है वैल्यू जो लिख रहे हो वो गलत हो जाए, क्योंकि आपको बार बार ऊपर देखना पड़ता है वैल्यूज लिखने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन मैं उस मेथड से करूंगा, फिर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, डायरेक्ट एक लाइन में अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, ये यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स, ठीक है। कैसे करना है, फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, 10 से, ठीक है। तो 10 इतना पार्ट छुपा लो, इसको x मान लो, तो 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है। तो sec स्क्वायर लिख दिया, ओके। इतना पार्ट छुपाया था हमने x मान के, तो जितना है उसको लिख देते जो है, ठीक। स्टार्टिंग फंक्शन 10 था हमारा, खत्म, 10 हटा दीजिए, ठीक, 10 गया। अब किसका दिख रहा है, कॉस का फंक्शन डिपेंड कर रहा समथिंग पे, तो इसको साइन एक्स को इसे छुपा दीजिए, ठीक है। कॉस एक्स मान लीजिए, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां क्या लिख दिया, माइनस साइन, ओके। और जो था अंदर में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। अब कॉस का काम खत्म, कॉस का हमने कर लिया डिफरेंशिएशन, बचा साइन एक्स लास्ट में, तो इसका साइन एक्स, ठीक है। इस माइनस को अगर मैं यहां ले आऊं स्टार्टिंग में, तो ये हमारा कुछ ऐसे ही दिख रहा है, बिल्कुल देखिए, वन लाइनर आंसर होता है ये, डायरेक्ट मेथड से बहुत इजी होता है, ओके। तो चीज सही दिख रहा, यहां पे सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, मैं डायरेक्ट उतार दिया मैंने, कॉस एक्स, साइन एक्स लास्ट में बचा ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ओके, सही है। चलिए फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक 10x पावर 4 प्लस 4, ठीक है। हमारा फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें डिसाइड करना है कि फाइनली फंक्शन किसका ये होने वाला है। तो ये फंक्शन किसका होने वाला फाइनली, स्टार्टिंग सेक से दिख रहा, तो सेक का सिंगल वेरिएबल बनाएंगे, उसको रिड्यूस करते करते इसको एक सिंगल वेरिएबल पे लेके आएंगे, जो सिंगल वेरिएबल जिस पर डिपेंड करता है फंक्शन। स्टार्टिंग कहां से करना है, मानना किससे स्टार्ट करना है, मानना उससे स्टार्ट करेंगे जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होगा, मैंने आपसे ये कहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ सेक का दिख रहा है, क्या सेक के अंदर ही है ना, 10 के अंदर ही है। अगर x होता तो डायरेक्ट होता, लेकिन 10 के अंदर x पावर 4 प्लस 4 है, तो नहीं हो सकता। बट ये जो टर्म पूरा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इसका x⁴n प्लस ये कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाना है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसको मानना शुरू करते हैं, तो लेट t इक्वल्स टू x⁴ प्लस 4, ठीक है। इसलिए हमारा dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x⁴ का 4 यहां आ गया, n इंटू x⁴n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 तो 3, और 4 का 0, तो ये हमारा पहला dt बाई डी एक्स हम यहां से लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा रिड्यूस हो गया, जो फंक्शन वो कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया, ये 10t हो गया, ओके। अब यहां फिर से डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमारे पास वो 10 का है, तो इसको अगेन एज्यूम करेंगे, u इक्वल्स टू 10t मान लें, ठीक है। तो यहां से du बाई क्या dt, क्योंकि फंक्शन किसका है ये, t का है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। अब सेक स्क्वायर t मतलब कि सेक स्क्वायर और t के जगह पे क्या हमने क्या एज्यूम किया, t के जगह पे x⁴ प्लस 4, तो x⁴ प्लस 4 लिख लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। फंक्शन कैसे रिड्यूस हो गया, हमारा फंक्शन रिड्यूस हो गया सेक u हो गया। अब फंक्शन सेक u ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सिंगल वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है। और क्या करना है हमें करना है डिफरेंशिएट, हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करने y को विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, और ये y जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। अब ये u का वेरिएबल u डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी u के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो सेक u विथ रेस्पेक्ट टू u
अब भाई u हमने अपनी मर्जी से लिया, तो क्या करें, u को ऊपर भी ले लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, u किसका फंक्शन, t का, ठीक है। तो ये t के रेस्पेक्ट में, अब t एक्स्ट्रा तो dt, और फिर t किसका फंक्शन, x का, ठीक है। तो x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में। अब यहां से dy बाई dx हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, sec u का होता है sec u इंटू tan u, ओके। du बाई dt हमने फाइंड किया हुआ है sec स्क्वायर, क्या फाइंड किया हुआ है, sec स्क्वायर x, सॉरी हाँ, sec स्क्वायर x प्लस 4, और dt बाई dx हमारे पास है 4x क्यूब, ओके। जो आगे प्रोसीड करेंगे तो u का वैल्यू अब लिखते हैं। u के जगह पे क्या, u को क्या लिख सकते हैं, u हमारा क्या है, tan t है, ठीक है। u हमारा tan t है। अब t क्या है हमारा, x रेज टू 4 प्लस 4 है कि नहीं, देख रहा है क्लियरली, x रेज टू 4 प्लस 4। तो u के जगह पर हर जगह tan x रेज टू 4 प्लस 4 रखते जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा dy बाई dx जो आने वाला है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, sec u डॉट tan u। तो ये हो जाएगा sec, और u की जगह पे क्या रख देंगे हम, tan x रेज टू 4 प्लस 4, फिर tan u है तो u की जगह पे tan x रेज टू 4 प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। इंटू sec स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, और फाइनली 4x क्यूब। तो इसको अगर हम सजा दें तो फाइनल हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखने वाला है, dy बाई dx जो आएगा वो आएगा, इसको सजाते हैं, sec tan x रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है। फिर tan का tan x रेज टू 4 प्लस 4, और ये sec स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4, और ये 4x क्यूब, ठीक। 4x क्यूब आप आगे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको आगे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, जहां भी लिखिए, मल्टीप्लीकेशन है, जैसी मर्जी आपकी, इसको पहले ध्यान रखिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, ओके। तो क्या करना है हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो यहाँ dy बाई dx लिखेंगे, ओके, और यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan x रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में, x के। अच्छा, फंक्शन हमारा स्टार्टिंग फंक्शन दिख रहा है sec का, ठीक है, sec का फंक्शन है, sec समथिंग है। तो sec x का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन sec इतने का फॉर्मूला है क्या, डायरेक्ट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं हम देख चुके हैं। तो अगले स्टेप में sec tan x रेज टू 4 प्लस 4 विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, जो sec के साथ है इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, x रेज टू 4 प्लस 4, ओके। यहां देखिए, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे sec x विथ रिस्पेक्ट टू x होता था ना, हमारे पास फॉर्मूला है, जब x होता था तो x है, यहाँ पे sec जब इतना है तो इसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ दिस टर्म तो नीचे भी दिस टर्म। तो ये हमने अपनी मर्जी से लिया, तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ऊपर, tan x रेज टू 4 प्लस 4 ये हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू किसके करना है, x। x यहाँ आएगा नीचे वाला, ये कटेगा, फाइनली हमारा ओरिजिनल फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब sec x बाई x, ठीक है, sec x sec
इतना को छुपा ले, इसको छुपा लीजिए। सेक दिस टर्म x बाई एक्स क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो जो x के जगह पे है उसको लिख देते हैं। सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक अब x के जगह पे क्या है, जो है उसको लिख देते हैं। x के जगह पे क्या है, x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, इंटू 10 x होता था, तो x के जगह पे यहां पे क्या है, 10 x रेज टू 4 प्लस 4। ठीक है, ये इतना पार्ट का खत्म डिफरेंशिएशन। अब इसका करना है। अब ये देखते हैं, ये 10x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये यहाँ x था तो भी हो सकता था। यहाँ क्या है, x रेज टू 4 प्लस 4 है और ये x है, तो ये टर्म जो है ये पूरा इसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, x के नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे नीचे पार्ट को लाना पड़ेगा। x रेज टू 4 प्लस 4 है और इसको यहाँ पे भी x रेज टू 4 प्लस 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे हमने बनाया अपनी मर्जी से, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे x रेज टू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई dx, मतलब इस रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब ये फंक्शन x का है सीधा, ये किसी भी और फंक्शन पे डिपेंड नहीं करे, ये भी फंक्शन। ठीक है, और इसका डिफरेंस हमें डायरेक्ट पता है, x के रिस्पेक्ट में हो जाता है। अब 10x बाई एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो 10 समथिंग बाई समथिंग क्या होगा, सेक स्क्वायर समथिंग। तो बस लिख लेते हैं, ये हो गया सेक 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ये हो गया 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 4। इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4 और एक्स रेज टू 4 प्लस 4 का, एक्स रेज टू 4 का 4x क्यूब प्लस 4 का 0। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ, तो ये 4x क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा dy बाई dx कितना, यहां पे है आपका ये, और इसको आप मैच कर सकते हैं पिछले से, सेम आया है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम दो मेथड से कर रहे थे, एक एज्यूम कर रहे थे, फिर डायरेक्ट कर रहे थे। अब अगले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। सही होता है डायरेक्ट, उतना एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मानना शुरू करते हैं हम, तो क्या करना पड़ता है, ये log x स्क्वायर है तो log x स्क्वायर ऐसा ही रहता है, ये log x रेज टू 2 है, ये log x है होल स्क्वायर माइनस 2 log x हो जाता, log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फिर log x को हम t मानते, तो ये t स्क्वायर माइनस 2t होता, फिर इसको u मानते। ओके, तो फिर ये log u होता, फिर ये e रेज टू u होता, ऐसा करके आता। ठीक है, या फिर अगर हमें कुछ चीजें पता है, प्रॉपर्टीज कुछ पता है, कुछ जो हम पढ़ के आ चुके हैं आगे पहले, वो चीजें पता है, तो ये चीज आपके लिए आसान होने वाली है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि e रेज टू लॉग एनीथिंग, कुछ भी हो, ये बेस e जब रहता है, e रेज टू लॉग इतना, मतलब अगर जिसके रेज टू लॉग है और लॉग का बेस, ये पार्ट अगर इक्वल है, चाहे ये e हो, 4, 5, 10 कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, एनीथिंग टू द पावर लॉग बेस एनीथिंग, ये जिसके ऊपर लॉग है और ये लॉग का बेस, अगर ये इक्वल है तो ये सीधा सीधा x हो जाता है। जो यहाँ पे कैसे होता जानना है तो लॉग लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, इसको सपोज m मान लीजिए, तो लॉग e, ये लॉग ex हो गया इक्वल टू लॉग m हो गया, है ना। अब इसको इधर लेके आते हैं, log m रेज टू n है ये। ठीक है, तो n को इधर लेके आते हैं, तो log ex इक्वल्स टू log e इक्वल्स टू log m। ओके, log e का वैल्यू 1 होता है, तो log बेस e log बेस e m। ठीक है, तो यहां से m log इतना इक्वल्स टू log इतना, तो ये तभी इक्वल होंगे जब x जो होगा वो m के इक्वल होगा, तो m बराबर हमारा x, तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा x आता है। ये चीज ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए क्या कि कुछ भी हो ये e रेज टू log x क्या होता है हमारा x होता है, हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। और कोई अगर नंबर हो जैसे a है, यहां पे मान लीजिए a है सपोज, तो और ये x है तो इसका आंसर x होगा, या फिर ये कुछ भी है तो आंसर सीधा ये कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, इस प्रॉपर्टी को, ये आपके लिए आसान बना देगा क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा e रेज टू log समथिंग, ये समथिंग है तो क्या होता है समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा आंसर log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। बहुत इजी, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसका log x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस log डिफरेंशिएशन किसका log x स्क्वायर का dx। यहां पे हम सम वाला रूल लगा रहे हैं, मतलब कि अगर दो फंक्शन हमको दो टर्म का सम या डिफरेंस दिया हुआ है तो उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा था नियम, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। अब इसका पार्ट x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अभी देखो समथिंग रेज टू n दिख रहा है, पहले ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट टू द पावर 2 है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, समथिंग रेज टू n मानेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, d log x के जगह पे क्या है x रेज टू n वाला फॉर्मूला है, d log x रेज टू 2 है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे log x के, x रेज टू n रहता है तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x रेज टू n रहे तो x के रेस्पेक्ट में, तो log x रेज टू 2 है तो log x के रेस्पेक्ट में। अब हमने एक्स्ट्रा लिया तो d log x के किसका x के रेस्पेक्ट में माइनस, अब log x स्क्वायर है तो यहाँ फंक्शन किसका है log का है, ठीक है। x के ऊपर है, टोटल का पावर नहीं है, सिर्फ x का रेज टू 2 है, तो ये फंक्शन किसका है log का, लेकिन x का नहीं है, x स्क्वायर का, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ हो गया, और ये x स्क्वायर एक्स्ट्रा था हमने यहाँ लिया तो एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत सिंपल है, x रेज टू n क्या होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 होगा 2 माइनस 1, तो ये 2 log x हो गया, ठीक है। और log x का x तो यहाँ पे आ गया ये x, ठीक है, माइनस log x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। log x बाई एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो x के जगह पे क्या है x स्क्वायर, तो log समथिंग बटे समथिंग, log समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इक्वल्स टू 1 बाई समथिंग, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 तो 2x, ओके। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाना है dy बाई डी एक्स, हमारा कैसे हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 2 log x बाई एक्स, और ये इस x से एक कट जाएगा तो 2 log x बाई एक्स माइनस यहाँ पे 2 बाई एक्स। अब आपको मन करे तो 2 बाई एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा आपका आंसर सजेस्ट करेगा आपको, 2 बाई एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, log x माइनस 1 हो जाएगा, जैसा आपको इजी लगे, ठीक है। यहां भी आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, log x का स्क्वायर है ना, ये कर सकते थे ऐसा, log x का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे तो 2 log x हो जाता, ठीक है। यहां से log x कॉमन ले जाते आप तो यहां से 1 log x बचता और यहाँ पे 2 बचता, तो ऐसे कर सकते थे आप, ओके। लेकिन आपका आंसर ऐसा सजेस्ट कर रहा तो आप इस प्रकार से जाएंगे, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो दोस्तों यहां तक खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बिट नंबर 13 तक हो गया है। इसके बाद अगले क्लास में करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। अब वीडियो छोटे होंगे क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड देखा कितना कम समय लगा, अगर इसको रिज्यूम करते फिर इस मेथड से आपको समझाते, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा था, क्योंकि क्लियर करना पड़ रहा था, चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। शुरुआती पार्ट है तो जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हमेशा थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ता है। अगर ये चीजें आप तक अभी तक समझे हैं तो आगे बहुत इजी होने वाला आपके लिए, और आगे चीजें जल्दी जल्दी होंगी। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ अब,
हम लेट एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। तो ये चीजें अब आपको आनी चाहिए। ओके, ये चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको टाइम नहीं होता है कि लंबा लंबा प्रोसेस पे आप जाओ, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। तो ये अगर डायरेक्ट आपको आता है तो 1 मिनट का आंसर है, फट से आप इसको कर सकते हो 2 log x बाई log x का 1 by x, ठीक है, और इसका 1 by x स्क्वायर इंटू 2 डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको आता है तो। प्रैक्टिस कर लोगे बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियोस कैसे लगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताइएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सजेशन हो तो वो भी लिखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे और भी आगे वीडियो जो आएंगे उससे आप जुड़े रह सकें। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।